सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का इस टाइम आ रहा है कि सर टेक्स्ट की रिवीजन क्लास कब आएंगी, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस वाले बच्चों की। क्योंकि अभी हमारे रेगुलर बैचेस चल रहे हैं और आई थिंक 999 में ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने इंडिया की परचेज कर ली थी और वो रेगुलर बैच देख रहे हैं। बट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो परचेज नहीं कर पाए थे, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो देखो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की 15 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रही ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ये क्यों नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे हैं सर क्या अमेंडमेंट क्लास हमें करनी है नहीं करनी। आप एक बात बताओ, टेक्स्ट तो सेम ही है ना। आप और उनमें फर्क क्या है? न्यू सिलेबस और आप में सिर्फ एक फर्क है कि उनके क्वेश्चंस बड़े आने हैं थोड़े से, आपके एमसीक्यूज आने हैं। और एमसीक्यूज के अंदर भी एक सिंगल लाइन वाले नहीं, आपके वहां भी प्रैक्टिकल बनते हैं। तो पहली बात आप समझो, क्योंकि जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में क्लियर नहीं करके आ पा रहे, उसका रीजन ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और अगर वो सेशन जिसके अंदर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर वो सही तरीके से कर लोगे ना, तुम्हारे लिए पेपर ओल्ड सिलेबस का बच्चों वाला बन जाएगा, बिलीव मी। बाकी अलग से सेशन तो आने ही आने हैं, बिल्कुल। और अमेंडमेंट क्लास भी। अब एक बात मेरे को बताओ, दो अमेंडमेंट क्लास मैंने कंबाइन करके डाल दिया। एक बार आप प्ले लिस्ट जाके चेक करो, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर रेगुलर बैच वाला डिटेल में मैंने अमेंडमेंट डाल दिया है। सैलरी की डाल दी, अदर्स उसकी डाल दी। जो मेन मेन अमेंडमेंट थी वो तो सारी डल चुकी हैं। अब अगर वो भी नहीं आप देख रहे, फिर आप वेट कर रहे हो, तो इसलिए कह रहा हूं कि एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच की 15 क्लास डल चुकी हैं। अमेंडमेंट भी इनकम टैक्स की ऑलमोस्ट डल चुकी हैं। बाकी मैं अलग से, जैसे मतलब कहते हैं ना सर, नहीं नहीं, जैसे आप यूट्यूब पे लेके आते हो, आप वो लाइव आते हो, वो कब आऊंगा? वो भी बहुत जल्दी मैं आऊंगा, होपफुली मार्च के अंदर आऊंगा, मार्च के एंड में। बट उससे पहले जो मैं डाल रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, 15 मार्च से मेरे जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट होनी है। 15 मार्च से पहले एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी डल रहा है, उसमें पूरा इनकम टैक्स खत्म होने वाला है। तो वो क्यों नहीं देख रहे आप? इनकम टैक्स खत्म करो पहले 15 मार्च तक, फिर अमेंडमेंट्स एक बार देख लो। आप इसको देखना स्टार्ट करो। सर टाइम डे बाय डे जा रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कर लो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच सबने देखना स्टार्ट करना है। प्रोविजन सेम है, मेरी बात मानो, सिर्फ आपको एमसीक्यूज अलग से प्रैक्टिस करनी है। उसका क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अलग से डला हुआ है, ठीक है। और इवन मैंने उसके बीच में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। और अमेंडमेंट क्लास भी आपने जरूर देखनी है। अमेंडमेंट क्लास सबके लिए सेम होती है, ओल्ड हो चाहे न्यू हो। ये क्वेश्चन बार बार दिमाग में लेके आओगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। आप समझो, कंटेंट दोनों में सेम है, प्रोविजन दोनों में सेम है, तो वो प्रोविजन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके बाद ही तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। अमेंडमेंट तो सबके लिए सेम होती है। तो अभी आपने देखनी स्टार्ट करनी है। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो गया, अमेंडमेंट क्लास हो गया, जाओ और कंप्लीट करनी स्टार्ट करो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच डेली बेस पे आता रहेगा, वो आपने जरूर कंप्लीट करना है, सारे के सारे बच्चों, चाहे ओल्ड वाला हो चाहे वो न्यू वाला हो। बात समझ में आ रही है? और फिर बहुत जल्दी मैं अनाउंसमेंट लेके आऊंगा। आपके जो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस होती हैं मेरी यहाँ पे आप सबके सामने, उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए जो मैं क्लासेस आपके अपलोड कर रहा हूँ डेली बेस पर, वो आपने जरूर देखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।